हाँ, मामला जज्बात का ही है, लेकिन जज्बात सियासत में इस कदर हावी है कि कई बार बात जान पर बनाती है। वरना यह ख्याल ही बेहद खौफनाक है कि किसी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार के फेंक दिया जाए क्योंकि उसने किसी दल का झंडा उठाया, किसी दल का नारा लगाया, किसी दल की जीत का जश्न मनाया। सुनने में तकलीफ दे है, मगर यही सच है। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के 26 साल के नौजवान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। जिन गलियों में 20 मार्च के पहले बीजेपी की जीत की खुशी थी, उन गलियों में मौत का सन्नाटा है। कुछ चीख पुकार है और सहमे हुए से बीजेपी के झंडे हैं, क्योंकि इंसानियत के मुंह पर गुंडागर्दी ने मुक्का मारा है। रौंदा के है कानून इन्हीं गलियों में। कुशीनगर के रामकोला थाने के कटघरई गांव की गलियों से गुजरता हुआ यह जनाजा बाबर नाम के शख्स का है। बाबर की गलती सिर्फ इतनी थी कि मुस्लिम होकर उसने बीजेपी का झंडा उठाया था, बीजेपी को परिवार के साथ वोट दिया था और बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी। मगर बाबर की यह खुशी उसके पट्टीदारों को पसंद नहीं आई। भाजपा को वोट दे दानी योगी बाबा के तो हमरा साथे गद्दारी कैले वालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का साइकिल वोट नहीं की जाता तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गटई उठ के डांगी से गलासी से ईटा से हथौड़ी से मारल। सोचिए कितना दर्दनाक था कि एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया, पीटकर उसे छत तक ले जाया गया और फिर छत से फेंक दिया गया। ये जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये है वो क्राइम सीन जहां पर बाबर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई लाठियों से। ये वो जगह है जहां पर बाबर को मारा गया। बाबर को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, अब मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बीच में आप घर देख रहे हैं, ये बाबर का है जो आज इस दुनिया में नहीं है। इसके ठीक बगल में आप एक घर देख रहे हैं और अगर इस तरफ आएंगे तो आप एक और घर देखेंगे। बाबर के घर के बगल के जो 2 घर हैं, इन्हीं दोनों का इसमें हाथ पुलिस के द्वारा बताया गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उसी के पाटीदार हैं, कहने को पड़ोसी पर एक तरह से परिवार के मेंबर हैं। पुलिस को 10 मार्च को जब ये घटना हुई तो पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस ने सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से शायद ये अंजाम हुआ। ये हैवानियत बाबर की बीवी और उसके बच्चों के सामने हुई। ये लोग कहे लोग की साइकिल के वोट दो, वो कहे हम साइकिल के ना दे, हम बीजेपी के जैसे राशन पानी में बीजेपी खाते हम उन्हीं को वोट देवे, उन्हीं प्रचार करो। लोग तो ये लोग कह रहे धमकी देले रहे कि तना अगर हमनी के वो साइकिल को वोट ना देबो तो ताकि मार दिल जाइए, 10 लाख लगा दिल जाइए। विनोद प्रधान धमकी दिले न। तो जैसी धमकी थी वैसे ही मार दिया बाबर को। मार दिया लो का करी गई छा दू ईटा में को मार दिया लो ऐसा न टई पटक दिया लो न तो भाग गई नहीं तो मने मुखू ही के बाद मार लिया लो तो छोड़ लो तो बबुआ के मार ले जीवा मार के छोड़ लो तो भाग गए कोठा पे भाग जाए अगले बगल कहीं बस ऊपर चढ़ के छत पर से 2-3 जन मिल के ढकेल दिया लो, फेंक दिया लो, मर गए ना बाबू हमारा। उस मंजर को याद करके रूह कांप जाती है। ये वो छत है जहां पर कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उस गांव से जहां ये दर्दनाक घटना हुई। मैं आगे आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्हीं सीढ़ियों से भागता हुआ बाबर उस दिन ऊपर आया था, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, अपनी पत्नी, अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, और उनके सामने ही लोग उसे डंडों से मार रहे थे। उसी के समुदाय के लोग उसे डंडों से मार रहे थे, लाठियों से मार रहे थे। और जब बाबर छत के इस तरफ आ पहुंचा, तब जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, तब जिन्होंने उस पर अटैक किया उसको धक्का दिया गया और बाबर इसी छत से नीचे आ गिरा। और जहां उसको इतनी ज्यादा चोटें लगी कि जहां से उसका बच पाना शायद मुश्किल था। जिला अस्पताल में इलाज हुआ, गोरखपुर गया। 10 दिन तक बाबर का इलाज लखनऊ में चला और आखिरकार बाबर ने दम तोड़ दिया। अब बाबर की मौत पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है जांच होगी,
पूरी सहानुभूति हमारी उस परिवार के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है और एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और किसी ने समर्थन किया है और सरकार बनी है और किसी ने इस भावना के तहत कार्रवाई की है, तो इसलिए ये मानकर चलें कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल समाजवादी पार्टी की ओर उठ रहे हैं, लिहाजा वो अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग है, पहले भी किया है। अब अगर वो उनकी मिठाई भी बांट रहा था तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों हुआ? पर वो तो कह रहे कि समाजवादी पार्टी ने कर दिया ये। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रहे कि समाजवादी पार्टी को उनके फेवर में उनको बचाने की कोशिश करेंगे। और अखिलेश तो बहरहाल इस सिलसिले में बहरहाल जो मदद हो सकती है कानूनी वो करेंगे। मगर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर हत्याएं हुई हैं, कई जगहों पर एमएलसी के चुनाव में पर्चे छीने गए हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस हताश और लाचार सी लग रही है। नई सरकार को चाहिए कि घटनाओं पर कठोरता से कार्रवाई करे, चाहे वो घटना किसी की खुशी को मनाने को लेकर हत्या करने की बताई गई हो या किसी एमएलसी के पर्चा छीनने की बताई गई हो। सियासत अपनी जगह है, मगर बाबर की हत्या ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बंगाल में राजनीतिक हत्याएं लगातार हो रही हैं, क्या उसी तर्ज पर यूपी भी जा रहा है, जहां किसी को सिर्फ इसलिए मार के फेंक दिया जाए कि उसने किसी पार्टी का झंडा उठाया, उसकी जीत का जश्न मनाया। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कुशीनगर, आज तक।